भारत के इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ में वो जौहर कुंड मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 ईस्वी में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा भी कई अन्य किताबों में रानी पद्मिनी के जौहर का जिक्र मिलता है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वो सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वो चित्तौड़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी ताकि वो रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर काफ़ी मतभेद भी है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं थी बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ को जीतना चाहता था। चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा था, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। वो जब दिल्ली से चला तो उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाह कर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल दिया और आवाजाही के रास्ते को रोक दिया। वो लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहे। इस दौरान ना तो खाने पीने की चीज़ अंदर या बाहर जा सकी और ना ही कोई बाहर आ सका। समय बीतता रहा। ऐसे में किले के अंदर रसद कम हो गई। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। ज़बरदस्त युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी की भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी जब किले में दाखिल हुआ, उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। आज भी रानी पद्मिनी के जौहर की चर्चा होती रहती है। दोस्तों, आज हमने आपको रानी पद्मावती के बारे में बताया, उनके जौहर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।